प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, सफल व्यक्ति के 10 सूत्र आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ और उसमें से आज 9वां सूत्र आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। जो भी सफल व्यक्ति होते हैं वे अपने आप को पहचानते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं और वे कभी भी किसी से अपने को कम नहीं आंकते। ऐसा कोई कार्य नहीं होता है जो वे नहीं कर सकते यदि उनके दिमाग में वो बात बैठ गई तो। तभी तो उनको सफलता मिलती है। वे सोच लेते हुए, ठान लेते हुए धुन के पक्के रहते हैं। जो सोच लिया सो सोच लिया, फिर वो पीछे नहीं हटते हैं, जी जान लगा देते हैं। पर इसके लिए अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। खुद का वजूद क्या है, खुद के अंदर कितनी क्षमता है और उस क्षमता के ऊपर वे कैसे खरे उतर सकते हैं, इस बात को कसौटी की तरह वे स्वयं पहले कस लेते हैं। क्योंकि उनके अंदर एक जुनून होता है। उनकी इच्छा शक्ति और उनकी आत्मशक्ति अत्यंत सुदृढ़ होती है। दोस्तों, एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना, ये उनके रग रग में बैठा रहता है। जहन में खून जैसा मिला रहता है हमारे प्रत्येक शरीर के कतरे कतरे के अंदर, वैसे ही उनके जीवन के अंदर ये विचार बैठे रहते हैं, घर करे रहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है और ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। एक पहाड़ों पे जाता था व्यक्ति और उसका काम ही था कि चट्टानों को तोड़कर एक जैसे पत्थरों तोड़कर लाता था और अपने शहर के अंदर जाकर बेच देता था। उसके पत्थर एक जैसे रहते थे। बड़ी मेहनत करता था सवेरे से शाम तक। आखिर दोस्तों, एक दिन उसके मन में पता नहीं क्या विचार आता है और वो सोचने लगता है, ये भी कोई जिंदगी है? सारा दिन मैं सवेरे से शाम तक बस पत्थरों को तोड़ता रहता हूं और उसे जो पैसा मिलता है उससे मेरा गुजारा चलता है। आज कम से कम मेरे को 40 साल हो गए पत्थर तोड़ते तोड़ते, पर मेरे जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आया। काश घर पे आने के बाद भी चैन से सो नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा जो कुछ मिला खाया और लेट गया। सुख की शैया भी मेरे नसीब में नहीं है। यदि मेरे नसीब में ऐसा सुंदर बंगला भवन मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। ऐसे सोचते सोचते वो चल रहा था, उसके दिमाग में विचार आ गया और वो विचार हट ही नहीं रहा था। उठते बैठते सोते जागते बस यही मन के अंदर धुन चल रही थी कि मेरा कोई अच्छा मकान हो जाए, ये झंझट मारी मेरी समाप्त हो जाए। और सचमुच में आश्चर्य हुआ कि उसका एक सुंदर दिव्य भव्य महल हो गया। उस महल में वो बैठा हुआ था कि अचानक सामने से एक नेता की सवारी जाती है। उसकी एक तरह से ऐसा कह दो कि चुनाव का माहौल था, तो चुनाव की उसकी रैली चल रही थी, तो हजारों लोग उसके साथ में थे। सब उसकी जय जयकार कर रहे थे। उसने सोचा, यार ये कितना बड़ा आदमी, इसको तो सारे लोग मानते हैं, ये तो भगवान का दर्जा देते इसे। काश यदि मैं ऐसा कोई नेता बन गया होता तो कितना मजा आता, मैं सबसे श्रेष्ठ रहता। सोचना था, नेता बन जाता है, वो भी अच्छे अच्छे लच्छेदार भाषण देने लग जाता है, पब्लिक जय जयकार करती है। पर एक दिन मध्याह्न के समय जब उसकी रैली खत्म होने के बाद में वो स्टेज के ऊपर स्पीच दे रहा था, तो सूरज की तेज किरणें उसके चेहरे पे आ रही थी और ये इतना सुकुमार था कि उन किरणों को सहन नहीं कर पाया और मूर्छित होकर गिर गया, बेहोश हो गया। अब बेहोश होते ही
पानी के छिटकारे छिड़कने के बाद में जब उसको होश में लाया गया तो उसने सोचा, यार मैं इस सूरज की वजह से मूर्छित हो गया। ये सूरज तो सर्वश्रेष्ठ है, इसको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, ये सबको प्रकाशित करता है, इसका तेज कितना है, अच्छे अच्छे को जला देता है। बस मैं सूरज हो गया होता तो कितना मजा आता। सोचने की देरी थी और वो सूरज बन जाता है। अब समस्त अंधकार को मिटाने की ताकत उसके अंदर थी, समस्त आलोकित करने की, आलोक से प्रकाशित करने की, संसार को, समष्टि को, उसके अंदर वो पावर थी। बड़ा खुश था। पर एक दिन अचानक कहीं से काली बदली आई और वो सूरज के सामने आच्छादित हो गई। सूरज का प्रकाश रुक गया। उसने सोचा, ये तो मेरे से भी ज्यादा ताकतवर है। सोचने की देरी, काश मैं बादल होता। और बादल बन गया। आराम से अब उड़ रहा था, जिधर मन चाहे उधर, पंछियों की तरह। बड़ा मजा आ रहा था। उड़न खटोले की तरह मेरी तो यात्रा निकल रही है। पर उसकी भी ये ज्यादा खुशी टिक नहीं पाई, क्योंकि उसको हवा एक दिशा के अंदर जाना तो कहीं और चाहता था और हवा दूसरी दिशा में उड़ा के लेके गया। उसने सोचा, ये हवा बहुत पावरफुल है, काश मैं हवा होता। हवा बन गया। जैसे जैसे सोचते जा रहा था वैसे वैसे वो होते चला जा रहा था। और हवा बनने के बाद मन जैसे हुआ उसका, किसी जगह पर वो इतना तूफान की तरह मचल के जाता था कि बड़े बड़े हजारों साल पुराने बड़े बड़े वट वृक्षों को भी उखाड़ कर फेंक देता था। ऐसी ताकत उसके अंदर थी। कभी मंद मंद पवन से वो इठलाता हुआ चलता था। जोरदार मजा आने लगा। पर एक दिन जब तूफान की तरह वो उड़ा रहा था सबको, तो एक बहुत बड़े पहाड़ से जितना जी चाहा उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की, पर हवा उस पर्वत को हिला भी नहीं सकी। उसने सोचा, यार ये पर्वत मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है, मेरे से ज्यादा ताकतवर है। बस दिमाग में आया और पर्वत बन गया। अब मुझे यहां से कोई हिला नहीं सकता है। इतने में खट 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 की आवाज आने लगी। ये कौन ठोक रहा है मुझे? ये कौन मुझे चूर चूर करने को आ गया है? जैसे ही वो सोचने लगा और घबरा कर उठा तो सामने मिरर था। मिरर के अंदर उसे अपना ही रूप दिखा, क्योंकि सपना देख रहा था। उसने सोचा, अरे ये तो मैं हूं, मैं कर सकता हूं। कहानी छोटी सी है दोस्तों, पर ये कहानी कहती कि हमारे अंदर वो ताकत है, वो शक्ति है, हम चाहे जो कुछ कर सकते हैं। आखिर उसकी हिम्मत माननी पड़ेगी कि वो सब जगह घूम के आया, पर अपने आप को उसने टटोला नहीं। ये कहानी हमें इसी बात की शिक्षा देती कि हम अपने आप की तरफ निहारते ही नहीं हैं। स्व अवलोकन जिस दिन हम करने लग जाएंगे ना दोस्तों, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हमें सर्वश्रेष्ठ विजेता होने से भी कोई रोक नहीं सकता है, और सक्सेस तो हमारे चरणों की दासी रहेगी। मैं बता रहा था, अपने आप को हम पहचानते क्यों नहीं हैं, हम अपने आप को निहारने की कोशिश ही क्यों नहीं करते हैं। कारण है क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं। फलस्वरूप हम जगह जगह असफल हो जाते हैं, और असफल होते ही हम सोचते, जाने दो, हमारे बस की बात नहीं है, हम ये कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे विचार नेगेटिविटी वाले हमारे मन मस्तिष्क पे छाए रहते हैं। फलस्वरूप हम अपने आप की तरफ निहार ही नहीं पाते हैं। एक शेर का बच्चा छोटा सा था। शेर और शेरनी जंगल में गए थे अपने शिकार के लिए, तो बकरियों के झुंड के साथ वो बच्चा भी चल पड़ा। अब बच्चा भी मिमियाने लगा, क्योंकि वो गांव में आ गया। उसके माँ बाप उससे छूट गए, शेर शेरनी पीछे रह गए, जंगल में ही रह गए, और एक गांव में आ गया उस गडरिए के साथ में। तो जैसे वो बकरियां करती ना, वैसे ही वो करता, और बकरियों का ही दूध पी पी के वो बड़ा होने लगा। वो भी मिमियाने लगा, क्योंकि शेर का बच्चा अपने वास्तविक रूप को पहचान नहीं पा रहा था। वो भूल गया था कि मैं शेर हूं। पर एक दिन जब पानी पीने के लिए जब वो गया नदी किनारे, तो जैसे बकरियां जीभ लपलपा कर वो पानी पी रही थी,
उसी तरह से वो भी पानी पीने लगा। पर जब उसने अपना चेहरा देखा पानी के अंदर तो हतप्रभ हो गया। उसने सोचा कि मैं तो इनकी तरह हूँ ही नहीं, ये तो बकरियां अलग ही है और मैं कुछ अलग ही हूँ। फिर अचानक नदी के दूसरे किनारे एक शेर दहाड़ मारकर जंगल को प्रकंपित कर रहा था। इसने सोचा ये तो मेरी तरह दिखता है, क्या मैं भी ऐसे ही चिल्ला सकता हूँ, दहाड़ मार सकता हूँ? और उसने जब दहाड़ मारी सारी बकरियां भाग खड़ी हुई। तब उसे अपना वास्तविक रूप का ज्ञान हुआ। कहने का अभिप्राय दोस्तों, जो व्यक्ति सफल होते हैं उन्हें अपने वास्तविक रूप का ज्ञान रहता है। वे कभी भी जैसा सामने वाला कर रहा है उसका अनुकरण नहीं करते, वे अपने अनुसार लोगों को अनुकरण करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये ताकत उनमें रहती है। उनकी एक दहाड़ से, उनके एक वाणी सुनने के लिए सारे लालायित रहते हैं। वे ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।